Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। और हम पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप। और हम पार्टनरशिप में अब उस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में अब उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। यानी पार्टनर के एडमिशन पे जितने भी एडजस्टमेंट्स करने होते हैं वो सभी एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं। नेमिंग पुराने रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, एडिशनल पार्टनर क्योंकि गेन कर रहा है तो वो जो प्रीमियम लेकर आएगा उस प्रीमियम का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज के पर्टिकुलर वीडियो में एक रिजर्व, एक टाइप ऑफ रिजर्व जो बैलेंस शीट में आपको मिल सकता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट और इवन डेथ एंड ऑल्सो इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस एडमिशन का, उस रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सिर्फ एक रिजर्व का ट्रीटमेंट देखेंगे हम इस वीडियो में और साथ ही उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वो जो रिजर्व है उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको एब्रीविएशन में हम आगे बोलेंगे WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आखिर है क्या और बनाया क्यों गया। तो देखिए, बाकी सभी रिजर्व्स की तरह जिस तरीके से हमने फंडामेंटल्स में पीएनएल अप्रोप्रिएशन से एक जर्नल एंट्री पास करी थी, डेबिट किया था एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर और रिजर्व पहुंचाए थे बैलेंस शीट के अंदर, तो हमने एंट्री डाली थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू जनरल रिजर्व। हमने प्रॉफिट्स में से थोड़ा पैसा निकाल कर एक रिजर्व क्रिएट कर दिया फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। उसी तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वर्कर्स एम्प्लॉय हो सकते हैं। और अगर जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा है जिसमें वर्कर्स को कुछ डैमेजेस हो सकते हैं, कुछ इंजरीज हो सकती हैं, अगर किसी डैमेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉट गेटिंग वर्क फॉर अ वाइल or doing a hazardous job or doing something which may cause harm in some manner to the employee, to the workman, तो उन वर्कमैन का क्लेम लग सकता है हमारे ऊपर। द वर्कमैन माइट क्लेम अ कंपनसेशन फ्रॉम अस। उस कंपनसेशन को पे करने के लिए हमने एक पहले से रिजर्व क्रिएट किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बाकी सभी रिजर्व्स की तरह ये भी लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा, बट ये एब्सोल्युटली फ्री रिजर्व नहीं है। इस रिजर्व पर क्लेम लगाया जा सकता है, कुछ क्लेम मांग सकते हैं वर्कमैन। अगर वो सर्कमस्टेंसेज या कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो वर्कमैन क्या कर सकता है, इस रिजर्व में से कुछ क्लेम मांग सकता है। ओके, तो हमें अगर ये क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है तो जैसे ही आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ने को मिले, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो तीन तरीके से इसका एडजस्टमेंट हो सकता है। पहला, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी बात नहीं बोली हुई, नथिंग इज मेंशन्ड। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल कर रिजर्व में डाले जा रहे हैं, इस पर कोई भी क्लेम है ही नहीं। आपने प्रूडेंस रखी, आपने रिजर्व क्रिएट किया उस दिन की उम्मीद में कि अगर कभी रिजर्व किसी ने मांग लिया, इस रिजर्व पे किसी ने क्लेम मांग लिया, तो मैंने पहले से क्या कर रखा है, प्रॉफिट्स इकट्ठे कर रखे, रिजर्व बना रखा है, पर कोई क्लेम लगा ही नहीं। एडमिशन हो रहा है जिस दिन, उस दिन तक कोई भी क्लेम नहीं है। ये रिजर्व प्रॉफिट्स में से निकला है, पास्ट प्रॉफिट्स में से निकला है, और वो पास्ट प्रॉफिट्स पे हक जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, नए पार्टनर का तो है नहीं, वो तो आज ही आ रहा है। तो ये रिजर्व का आप क्या करेंगे, बाकी सभी रिजर्व्स की तरह, बाकी सभी रिजर्व्स की तरह पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी पास्ट के ट्रीटमेंट होते हैं वो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होते हैं, ये बात हम वैसे भी स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो इस रिजर्व का क्या किया जाएगा भैया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ है दैट मींस कि कोई क्लेम है ही नहीं। अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो रिजर्व को बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, जो बाकी सब रिजर्व्स की डलती थी, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर
to old partners capital या current account in their old profit sharing ratio. ये सिचुएशन हुई जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं कहा है, मतलब कोई क्लेम नहीं है, ये आप अज्यूम कर लेंगे. तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं कहा है, तो ये रिजर्व नॉर्मल रिजर्व्स की तरह ट्रीट होगा, मतलब पुराने पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ दिया है तो फिर उसकी वजह से दो सिचुएशन और आएंगी. एक सिचुएशन में बता चुका हूं, 3 टोटल सिचुएशन पॉसिबल है. तो अगर क्लेम दिया है तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ बात कही है. क्या बात बोली होगी? मतलब कहा होगा कि कुछ क्लेम है. कैसा हो सकता है क्लेम? क्लेम या तो रिजर्व से ज्यादा हो सकता है या रिजर्व से कम हो सकता है. बराबर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बराबर है तो पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा. अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना आपने प्रिपेयर किया हुआ है उससे ज्यादा क्लेम लग गया, आपने एस्टिमेट लगाकर रिजर्व बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया. क्यों बनाया? कि भाई वर्कर्स आपके ऊपर क्लेम लगा दे, तो आपकी एस्टिमेट से ज्यादा क्लेम लगा दिया, तो आपने ये रिजर्व किस दिन के लिए बनाया था? उस क्लेम को प्रोवाइड करने के लिए ना. तो ये पूरा रिजर्व तो क्लेम को प्रोवाइड करने के काम आ जाएगा. जितना भी रिजर्व आपने बना रखा है वो क्लेम को प्रोवाइड करने के काम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने रिजर्व बना रखा है 10,000 रुपए का और क्लेम लग गया 12,000 रुपए का. तो 10,000 रुपए 12,000 रुपए पे करने हैं, 10,000 रुपए तो रिजर्व में से पे हो जाएंगे. 2,000 रुपए और लाने हैं. एडमिशन हो रहा है और 2,000 का एक्स्ट्रा क्लेम लगा हुआ है. कहां से दोगे पैसे? कहां से दोगे? नुकसान हुआ आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में भेज दोगे. करेक्ट है ना भाई? 12,000 का क्लेम लगा, 10,000 की तो मैंने तैयारी करी हुई है, 10,000 का तो मैंने रिजर्व बना रखा है, 2,000 रुपए मेरे पास नहीं है, तो रीवैल्यूएशन में लॉस बुक करो, डेबिट करो. करेक्ट है? तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, रिजर्व को डेबिट कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब ये पैसा क्लेम में देना है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, जो पैसा कम पड़ रहा है, जो आपने रिजर्व में नहीं इकट्ठा कर रखा, उसे आपको लेना पड़ेगा रीवैल्यूएशन से. तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. यानी कि 10,000 इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन में जाएगा 2,000, और बचा हुआ जो पैसा है, मतलब पूरा 12,000 जो है, वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा. ये क्लेम आपको पे करना है आपके एम्प्लॉइज को, आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो होगा. ओके. अब दूसरी सिचुएशन, भाई क्लेम बड़ा हो सकता है रिजर्व से, जरूरी तो नहीं है कि हर बार क्लेम ज्यादा ही लगे. क्लेम कम है रिजर्व से, यानी आपने जो रिजर्व्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, पहले से रिजर्व बना के रखे हुए हैं, उससे कम है रिजर्व, उससे कम है क्लेम. मतलब ये हुआ कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल कर हर साल बनाते आ रहे हो, आप जो हर साल प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल कर रिजर्व बनाते आ रहे हो, वो रिजर्व है 10,000 रुपए का, और क्लेम सिर्फ 5,000 रुपए का लगा. ओनली 5,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है. यानी ये जो 10,000 रुपए हैं इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स में से, आपके प्रॉफिट्स में से, पास्ट प्रॉफिट्स में से, उसमें से 5,000 तो वर्कमैन को देना पड़ेगा उनके कंपनसेट करने के लिए उस क्लेम का. बचा हुआ 5,000 तो फ्री है, उसका कुछ भी काम नहीं है. क्लेम जो था वो आपने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद भी पैसा बच रहा है, आपने थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लिया था, प्रॉफिट्स में से निकाल कर इकट्ठा किया था, पास्ट प्रॉफिट्स में से निकाल के इकट्ठा किया था. इस पे हक किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है. तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑफ कोर्स नए पार्टनर को इसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आज आ रहा है, इस क्लेम को, इस रिजर्व को क्रिएट करने में उसने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था. तो अगर क्लेम छोटा है रिजर्व से, मतलब रिजर्व ज्यादा इकट्ठे किए हुए हैं, बड़े हैं रिजर्व, तो आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. हमारे एग्जांपल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000. टू बचा हुआ जो 5,000 है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये जो रिमेनिंग 5,000 है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, in their old profit sharing ratio. दोस्तों, this was the treatment of workman compensation reserve and this treatment can be used. ये जो concept है workman compensation reserve का, ये treatment आप apply कर सकते हैं in case of change in profit sharing ratio, admission, retirement and death as well. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम. क्वेश्चन में कंप्लीट होलिस्टिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें सभी तरह के एडजस्टमेंट्स आएंगे, मतलब एडमिशन का कंप्लीट क्वेश्चन और उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट साथ में है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए. कादर एंड ऋषभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2.
Their balance sheet as at 31st March 2019 is given below. दो पार्टनर्स हैं, कादिर एंड ऋषभ, बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। बैलेंस शीट के अंदर आप लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो फटाफट से एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड या वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बोली है क्या। तो जो फोर्थ पॉइंट है, डी पॉइंट है, उसे आप पढ़ेंगे तो कहा है वहां पर क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन पे वो 40,000 का है। रिजर्व बना हुआ है 60,000 का, क्लेम सिर्फ 40,000 का है। तो 60 में से 40 तो क्लेम पे करने के काम आ जाएगा और बचा हुआ जो 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में, यानी कादिर और ऋषभ में 3:2 में। बस इतना सा ट्रीटमेंट इसका होगा। एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में एक चीज याद रखनी है कि प्रोविजन दिया हुआ है डेटर्स में से, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलावा और कोई रिजर्व नहीं है। Kadir and Rishabh decide to admit Sapna as a new partner from 1st April 2019. The new profit sharing ratio was 3:2:5. तो old ratio जो है वो है 3:2 और new ratio है 3:2:5। आप एक चीज नोटिस करिए कि कादिर और ऋषभ का old ratio 3:2 है और उनके बीच में new ratio भी 3:2 है। तो ये केस 1 वाली सिचुएशन ही हो गई। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम होते हैं तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगा। आप न्यू माइनस ओल्ड करके निकालोगे तो भी 3:2 आएगा, आप सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 मान लो तो भी आप गलत नहीं होंगे। ये अजम्पशन फेयर है, ठीक है ना। और सपना जो आ रही है वो आ रही है 5 शेयर के लिए, 1/2 शेयर के लिए। सपना ब्रॉट इन 6 लाख एज अ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जो भी उनका शेयर होगा गुडविल प्रीमियम में वो सपना कैश में लेकर आएंगी। तो प्रीमियम वो कैश में लेकर आ रही है और फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि उनकी गुडविल प्रीमियम जो है वो 30,000 की है, तो 6 लाख रुपए वो कैपिटल का लेकर आएंगी और 30,000 रुपीज वो प्रीमियम का लेके आएंगी। प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 125%, यानी उसे 25% इंक्रीज करना है, वो हम कर लेंगे। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, नुकसान हो गया, लाइबिलिटी बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा ये भी। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वो मैं देख ही चुका हूं। तो सबसे पहले बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है, क्वेश्चन में ये बोला है। पर मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करके जरूर बताना चाहूंगा। उसकी एंट्री डल जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देखिए रिजर्व जो है वो है 60,000 का और जो क्लेम है वो 40,000 का लग रहा है। बचा हुआ जो पैसा है 20,000 वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। 20,000 जो बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 3:2। 3 + 2 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 4,000, 4 × 3 12,000 एंड ऑफ कोर्स जो आर का पैसा आ जाएगा वो 8,000 आ जाएगा। ये एंट्री डल गई। इस एंट्री का पार्टनर्स कैपिटल पे भी इम्पैक्ट चला जाएगा। और एक बात याद रखनी है कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 40,000 का, इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी लिखना है। तो ये सिंपल सा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ट्रीटमेंट था। हमने यहाँ देखा जहाँ पर क्लेम जो था वो कंपनसेशन रिजर्व से कम था, अगर ज्यादा होता तो रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीटमेंट हो जाता, वो भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक और बात लिख देता हूं मैं, QRNS, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है। S का पॉसिबल नहीं है होना क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। और इनका जो न्यू रेशियो है वो दे रखा है 3:2:5, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिख देता हूँ, सिंस Q/R is equal to 3:2 is equal to old ratio is equal to new ratio। यही है ना, Q और R के बीच में 3:2 का ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी। देख लो ओल्ड रेशियो भी 3:2 है और सिर्फ इन दोनों के बीच का रेशियो देखा जाए तो न्यू रेशियो भी 3:2 है। तो वी कैन से देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो
will also be 3:2 only. You can guys pause the video and solve and find it yourself, ठीक है ना। तो हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मांगा भी नहीं है कैलकुलेट करने को, तो मैं नहीं करूंगा, मैं ये सीधा यूज कर लूंगा बिकॉज दिस मैथमेटिकली होल्ड्स ट्रू। अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब हम सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर चाहिए ही नहीं, मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो मुझे मिल चुका है। Now what I'm doing is I'm preparing the first demanded account, revaluation account. Particulars, amount, particulars, amount. इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में देख लेते हैं। सपना अपना प्रीमियम कैश में ला रही है, कैपिटल कैश में ला रही है, वो पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मेरे को उसकी जर्नल एंट्री मांगी नहीं है तो मैं पास नहीं कर रहा। पर अगर डालते तो हम डालते कैश अकाउंट डीआर टू सपनास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद एंट्री डालते प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, और 30,000 की प्रीमियम को 3:2 के रेशियो में मैं क्यू और आर के बीच में बांट देता। तो अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट बोला है वो बोला है प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 125%। बैलेंस शीट के अंदर देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितने अमाउंट पर दी हुई है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो दी हुई है 6 लाख रुपीज पर। तो 6 लाख रुपीज का 125% यानी उसे 25% से इंक्रीज करना है, तो 6 लाख का 25% जो हो जाएगा 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड तो मैं पहले ही बैलेंस शीट के अंदर पहले ही जर्नल एंट्री पास कर चुका हूँ, और अब वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जाएगा, क्योंकि जो क्लेम था वो क्लेम रिजर्व से कम था, तो रिवैल्यूएशन से कुछ भी पैसा लेने की मुझे जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर सी, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000। 30,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड हैं, तो अब मुझे इस लाइबिलिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ये जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की 30,000 की, ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बैलेंस हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ये बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर क्यू एंड आर के बीच में, उन्हीं का हक है इस रिवैल्यूएशन के गेन पे, और ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इसको। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 24,000। 24,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू के रेशियो से 3, तो 72,000 एंड 48,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्यू और आर के बीच में रिवैल्यूएशन के गेन का। इसके बाद मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। फॉर्मेट बना हुआ है पहले से। ओपनिंग बैलेंस लिखना है सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा क्वेश्चन में जो दी हुई है 11,40,000 एंड 7 लाख, तो ये मैं लिख देता हूँ। क्यू के अंदर 11,40,000, आर के अंदर 7 लाख, और एस के अंदर डैश आ जाएगा। उसका ओपनिंग बैलेंस हो नहीं सकता क्योंकि सपना तो अभी आई है न्यू पार्टनर की तरह। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे रिजर्व्स, एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग लॉसेस का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो बैलेंस शीट जैसी कि आप देख पा रहे हैं उसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है सिर्फ और सिर्फ, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 का है और उस पर क्लेम एडिशनल इंफॉर्मेशन में 40 का है, तो 20 का जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसकी एंट्री पास्ड है सबसे पहले रेड में जो आप देख पा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री जो डल रही है वो डल रही है वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट यार टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, तो क्यू और आर की कैपिटल में आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ रहा है, उनकी कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दी जाएगी। तो क्यू और आर की कैपिटल में लिख दूंगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और अमाउंट 12,000 और 8,000 इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा। इनकी कैपिटल इतने अमाउंट से मैंने इंक्रीज कर दी।
बैलेंस शीट से रिलेटेड और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है। नया पार्टनर सपना जो आ रही हैं वो अपनी कैपिटल लाएंगी, तो उसको लिख दूंगा बाय कैश। जर्नल एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डीआर टू सपनास कैपिटल टू प्रीमियम, तो सपनास कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश। वो कैपिटल लेकर आ रही हैं 6 लाख रुपीज की, तो उनकी कॉलम में 6 लाख की उनकी कैपिटल लिख दूंगा। वो जो प्रीमियम लेकर आ रही हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि केस 1 है यहाँ पर, केस 1 इसलिए क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम होता है। आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए कि जब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से कोई भी दो चीजें अगर सेम है एक दूसरे से, यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 3:2 था, तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होना पड़ेगा, ये मैथमेटिकली प्रूव होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है। प्रीमियम ये लेकर आ रही हैं 30,000 की, पॉइंट नंबर ए में कहा हुआ है, तो उसकी जर्नल एंट्री डलेगी प्रीमियम अकाउंट यार टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, तो क्यू और आर के कैपिटल में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम। 30,000 की प्रीमियम है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 3 18,000 एंड 6 इंटू 2 12,000। ये Q और R का रेस्पेक्टिव शेयर हो गया प्रीमियम पे, प्रीमियम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसके बाद रीवैल्यूएशन का जो गेन है वो बांट दिया जाएगा, तो उसकी एंट्री डाल दूंगा बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का गेन 72 एंड 48, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 72,000 एंड 48,000, 72,000 एंड 48,000। ये रिवैल्यूएशन का गेन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में और कोई भी पोस्टिंग नहीं है, तो अब पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर लिया जाएगा, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। टोटल में करके बता देता हूं आपको, 11,40,000 प्लस 30,000 प्लस 72,000, 12,42,000 जो है क्यू का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग, बिल्कुल बराबर। इसके बाद 7,20,000 प्लस 48,000, 7,68,000 आ रहा है आर का, और सपना की कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 6 लाख का जो बैलेंस लेकर आई हैं, कैश लेकर आई हैं, वो लिख देंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा दोस्तों बैलेंस हो चुका है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर सपनाज एडमिशन। ओरिजिनल बैलेंस शीट को बेस लेकर ही प्रिपेयर करेंगे हम, तो ओरिजिनल बैलेंस शीट में चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा का सीधा लिख दो इसको वापस। लैंड एंड बिल्डिंग 5,60,000 पर, लैंड एंड बिल्डिंग सेम ओल्ड अमाउंट पे आ जाएगा 5,60,000। इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,25% पर वैल्यू कर दिया था, तो 6 लाख की थी, इसको इंटू 125%, तो 7,50,000 की हो जाएगी। ये 1.5 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी ध्यान देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लेना है, अगर किसी बैलेंस शीट के आइटम से लेकर हमें ये पता करना है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। स्टॉक कोई चेंज नहीं है, 1,60,000 पर शो कर दिया जाएगा। इसके बाद डेटर्स हैं, वो भी सेम आ जाएंगे। डेटर्स इनर कॉलम में, उनमें से लेस करूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आपको प्रेजेंटेशन यही दिखानी है। तो डेटर्स जो दे रखे हैं वो है 6 लाख के, 20 का पीबीडीडी लेस हो जाएगा, $5,80,000 के आउटर कॉलम में आ जाएंगे विदाउट एनी चेंज। अब बात करते हैं बैंक बैलेंस की। बैंक बैलेंस दोस्तों 1 लाख रुपीज का है, पर इसमें चेंज आएगा। बैंक बैलेंस जो है उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, देखिए 1 लाख रुपीज का है, पर इसमें 6 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आई है सपना, और प्लस 60,000 रुपीज की, आई बेग योर पार्डन, 30,000 रुपीज की प्रीमियम भी लेकर आई है। ये कैश में लेकर आई है, क्वेश्चन में कहा है, देखिए ऊपर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। सॉर्ट 6 लाख एज अ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो 6,30,000 का कैश और ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग 1 लाख रुपीज में। तो अब जो हमारा बैंक बैलेंस है वो हो जाएगा 7,30,000
30,000 रुपीज का, 7,30,000 रुपीज का ये बैंक बैलेंस हो जाएगा। एसेट साइड के अंदर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर होता तो मैं उसे रिवैल्यूएशन में भी एक छोटा सा मार्क लगा देता उसके आगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिखनी है तो कैपिटल बैलेंसेस लिख देते हैं। कैपिटल क्यू आर एंड एस, इनकी कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता चलेगी 12,42,768, 12,42,000, 7,68,000 और 6 लाख जो है सपना जी की कैपिटल है। 12,42,000 प्लस 7,68,000 प्लस 6 लाख, तो 26,10,000 कैपिटल के बैलेंसेस हो गए, टोटल हो गई कैपिटल की। लाइबिलिटी साइड में देखते हैं और क्या दे रखा है। दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व हट गया है पर क्लेम आ चुका है। क्लेम आ चुका है हमारे ऊपर 40,000 का, ये रेड के अंदर मैंने एरो भी लगाया था, तब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये 40,000 का क्लेम सिर्फ क्रिएट हुआ है, कैश में पे नहीं हुआ। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखने के लिए क्वेश्चन किया था हमने, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो लगा है हमारे ऊपर 40,000 का, वो यहाँ पर मैं लाइबिलिटी साइड में मेंशन कर देता हूं। और देखते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीस के, पर क्रेडिटर्स को आपको याद होना चाहिए कि क्रेडिटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में यहाँ लिखा हुआ है देखिए 30,000 से, तो 1,30,000 पर आएंगे और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वगैरह नहीं है। तो दोस्तों अब हमारी ये जो बैलेंस शीट है मिलनी चाहिए, इसको टोटल अप कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्या फिगर आ रहा है। 26,10,000 प्लस 40,000 प्लस 1,30,000, 27,80,000 पर ये बैलेंस शीट मिल रही है। एसेट साइड भी चेक कर लेता हूँ। 5,60,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1,60,000, 27,80,000, परफेक्ट, 27,80,000। तो आज हमने सीखा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और एक क्वेश्चन किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शॉर्ट में कराया मैंने, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, पर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिए, फ्री एजुकेशन को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल के सब्सक्राइबर बने रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि जब भी कोई नया इंटरेस्टिंग बढ़िया कंटेंट चैनल पे अपलोड हो आपको पता चले। एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा सिलेबस चैनल पे है, क्विक रिकैप सीरीज भी है, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है चेक दैट आउट। उससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और समराइज्ड वे में एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।